हाय प्यारे बच्चों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 अंग्रेजी सॉल्व करेंगे। देखिए कक्षा 7, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी चाहते हैं कि आप लोग अच्छे रहिए और पढ़ाई में लगे रहिए। हमसे आप जुड़े रहिए, लाइफ टाइम तक जुड़े रहिए। आपकी जब तक पढ़ाई चलेगी हम आपको अच्छी से तरह से आपके अभ्यास प्रश्न भी करवाएंगे, आपके बुक के भी वर्क कराएंगे। जो आपको नहीं आता उसको आप कमेंट कीजिए, उस पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। और प्यारे बच्चों, आइए हम पेपर को सॉल्व करते हैं। पहले हमको क्या करना है, वर्ड मीनिंग है। क्या है? वर्ड मीनिंग। शब्दों को हमको क्या करना है, अर्थ लिखना है इनका। तो पहला देखिए हमारा दिया गया, पहला है लाइफ लाइन, दूसरा है सेक्रेट, तीसरा वाशिप्ड और चौथा है कैब, पांचवा है मेल्ट। ठीक है, तो सबका आपको हिंदी लिखना है। ठीक, तो पहले है लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन मतलब होता है जीवन रेखा। क्या होता है? जीवन रेखा। ठीक है, तो पहले का हो गया जीवन रेखा। दूसरा देखिए, दूसरे का हो जाएगा सेक्रेट, मतलब होता है पवित्र। क्या हो जाएगा? पवित्र। लिख लीजिए, पवित्र हो गया। और तीसरा देखिए वाशिप्ड दिया, तो वाशिप मतलब होता है पूज्य या पूजा करना। तो यहाँ पे लिखिएगा पूजा किया। क्या हो जाएगा? पूजा किया। हाँ। और तीसरा देखिए कैब है, तो कैब का मतलब होगा क्या? कैब मतलब हो जाएगा गुफा। क्या होगा? गुफा। ठीक। और इसके बाद देखिए मेल्ट है, तो मेल्ट मतलब होता है पिघलना। क्या होता है? पिघलना। ओके, पिघलना हो जाएगा मेल्ट का मतलब। तो ये हमारा 5 सॉल्व हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा का रहा 10 नंबर का था वो। प्यारे बच्चों, दूसरा देखिए, फिल इन द बैलेंस इन द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको क्या करना है, कुछ उत्तर दिए गए हैं, जो रिक्त स्थान है उसमें ये 5 दिए गए हैं, पांचों भरना है। ठीक है, तो पहला दिया है लाइफ लाइन, दूसरा दिया है जर्नी, तीसरा दिया हॉली, चौथा दिया है बिलीव और पांचवा दिया है कल्चर। इसी पांचों को इसमें सेट करना है, कौन सा किस में भरा जाएगा। तो पहला देखिए, पहला ए है, तो ये में पहले इन एवर सेल्फ दिया है, तो आपको क्या होगा इसमें? बिलीव। अपने आप पर आपको क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। तो पहले में आप भर लेंगे बिलीव, VELIVE और V और E। ठीक है, यही भर देंगे पहले में। और दूसरे में देखिए क्या भरा जाएगा, V में डल लेक इज द ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा लाइफ लाइन। क्या भरा जाएगा? लाइफ लाइन। तो दूसरे में क्या भरेंगे? लाइफ लाइन, LIFE लाइफ, LINE लाइन। तो क्या हो गया? लाइफ लाइन भरा जाएगा दूसरे में, बी में। और सी में देखिए क्या भरा जाएगा, सी में बाइबल इज द बुक ऑफ क्रिश्चियन। तो बाइबल जो है, जो क्रिश्चियन होते हैं उनका क्या होता है? पवित्र ग्रंथ होता है। तो पवित्र ग्रंथ में इसमें क्या भर देंगे? होली। सी में क्या भरेंगे? होली, HOLY, होली भरेंगे। ठीक है। डी देखिए प्यारे बच्चों, डी पूछा है चिल्ड्रेन शुड रेस्पेक्टेड डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें आप भरेंगे कल्चर। क्या हो जाएगा? कल्चर। डी में भरेंगे कल्चर। स्पेलिंग देख लीजिए, CULTURES। लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक। अब देखिए अगला जो है, ई में क्या भरना? ई में देखिए दिया आई ऑलवेज इंजॉय ए बाई 10। हम लोग क्या करते हैं? हमेशा इंजॉय करते हैं किसके साथ? तो 10 के साथ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जर्नी, यात्रा करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? यात्रा करते हैं। तो इसमें भरेंगे जर्नी। ठीक, JEURNEY, जर्नी भरेंगे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जर्नी।
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है राइट ट्रू आर फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। इसमें क्या करना है, जो गलत है जो सही है उसके आगे आपको ट्रू लिख देना है, और जो सही है उसके आगे आपको ट्रू लिखना है, और जो गलत है उसके आगे आपको फॉल्स लिख देना है। ठीक, तो आइए हम लिखते देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो पहला कह रहा है द किंग लिव्ड इन ए पैलेस। राजा कहाँ रहता है? राजा राजमहल में रहता है। कहाँ रहता है? राजमहल में रहता है। ठीक है, राजा कहाँ रहेगा? राजमहल में रहता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसके आगे आप लिखोगे टी। क्या लिखोगे? टी। टी का मतलब हो गया ट्रू। ट्रू मतलब होता है सही। बी देखिए, बी में कहा है हिज पीपुल वेयर रिस्पॉन्सिबल। तो ये आपका जो है फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है। क्या है? गलत है दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा सी में कह रहा है, सी में देखिए द किंग वांटेड टू टीच ए लेसन टू द पीपुल। राजा लोगों को क्या कहता था? पाठ पढ़ाना चाहता था ना। जो आप पढ़े होंगे, जो पत्थर था, पत्थर को लोग हटाते नहीं थे। तो इसका क्या हो जाएगा? ये ट्रू है। क्या हो जाएगा? ट्रू है। तो सी आपका क्या है? करेक्ट है, ट्रू हो जाएगा। सी में क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए डी। देखिए डी, डी में कह रहा है द पीपुल रिमूव्ड द स्टोन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द रोड। कह रहा कि लोगों ने क्या किया था? पत्थर को हटा दिया था, रास्ते से नहीं हटाया था ना। कहानी सुने होंगे कि एक राजा था, वो एक सड़क था, उस पर पत्थर पड़ा हुआ था, सब बगल बगल से चले जा रहे थे। तो राजा आए, तो राजा देखिए वहाँ पर छुप जाते हैं, वो हटाने का प्रयास करते हैं। वो एक आदमी हटाता है, तो उसके बाद राजा उसकी मदद करते हैं। वही वाली कहानी है जी। हाँ प्यारे बच्चों, तो इसमें देखिए आपका जो है, अब ये क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है। तो इसके सामने आप क्या लिख देंगे? यफ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यफ। ठीक है, ये गलत है। और इसके बाद देखिए ई। ई में है द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपुल। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रू है। तो आप देखिए पहला आपका हो गया ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स, और पांचवा ट्रू। तो मतलब 3 सही है और 2 गलत है। दूसरा और इसके बाद जो तीसरा, नहीं, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा आपका गलत है और सब सही है। चलिए मिलान कर लीजिए। देखिए मैच द वर्ड, मैच द वर्ड, इसको क्या करना? मिलान करना है। तो पहले देखिए क्या है, 2 कॉलम दिया गया, ए और बी दोनों को मैच करना है। पहला है फाउंटेन। तो फाउंटेन में पहले का क्या हो जाएगा? पहले का देखिए हो जाएगा वाटर दैट इज फोर्स्ड अप इन द ईयर थ्रो। तो ये हो गया पहले का। क्या हो गया? पहले का। ये आपका हो गया पहले का। ठीक है, दूसरा है वास्टस। वास्टस मतलब खराब जो होते हैं, तो वो क्या होंगे, किस में आ जाएंगे? यूजलेस थिंग्स थ्रोन इन द डस्टबिन। जो हमारे प्रयोग लायक वस्तुएं नहीं होती, उनको हमको क्या करना चाहिए? डस्टबिन में डाल देना चाहिए, जो खराब होता है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? ये यूजलेस थिंग्स थ्रोन इन द डस्टबिन, इसका क्या हो जाएगा? दूसरे का ये हो जाएगा। दूसरे के सामने आप इसको लिख देंगे। मिलान करिएगा, मिलान करना होगा, मिलान कर दीजिएगा। अगला है टिप्टेड। तो टिप्टेड का क्या हो जाएगा? देखिए टिप्टेड का होगा टू हिट। क्या हो जाएगा? टू हिट। ये हो जाएगा आपका तीसरे का। टू हिट योर फूड अगेंस्ट समथिंग एंड फॉल। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद फ्लक्ड है। फ्लक्ड मत देखिए टू रिमूव वाटर फ्रॉम हिज ब्रांच। ठीक है, फ्लावर, सॉरी वाटर नहीं, फ्लावर फ्रॉम इट्स ब्रांच। फूल कहाँ से तोड़ते हैं? पेड़ के ब्रांचों से ही तोड़ते हैं। ये चौथा का। ठीक है,
ये चौथा का हो जाएगा, ये चौथा का ये सही है। ठीक है। अब आगे देखिए, अब बचा क्या, बाउक्वीट। तो बाउक्वीट किसका हो जाएगा, ब्रांच ऑफ फ्लावर, ये आपका हो जाएगा पांचवा। ठीक, तो पूरा हो गया आपका मिला जुला के। अब देखिए इसका क्या है, बुकेट का, देखिए इस पे लगा हुआ है, ये है। हाँ, ये आपका है पांचवें का। ठीक, और पहले का हमने आपको बता दिया, पहले का क्या है, पहले का ये सही है। ठीक है, और दूसरे का क्या है, दूसरे का है, इसको हटा के हम दिखा दे रहे हैं। देखिए दूसरे का है आपका, दूसरे का है वास्टेस का है यूजलेस वाला, ये वाला है। ठीक है, और टिपेट का क्या है, तो देखिए तीसरे का है ये टू हिट। ठीक, अब बचा क्या, देखिए प्लग्ड। प्लग्ड का है क्या, टू रिमूव्ड। ठीक है, टू रिमूव्ड, ये वाला है। ठीक, अब आप मैच कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए, जैसे बोले हैं उसके सामने सामने लिख देंगे और बेटर रहेगा। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो मैच कर दीजिए। पांचवा देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स आर व्हिच द शुड थैंक गॉड। ठीक, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस, इसको उत्तर देना है, आपकी किताब में है, किताब में से इसको पढ़ लीजिए। ठीक, इसके बाद राइट द एस्से माई स्कूल, स्कूल पे आपको क्या करना है, इससे लिख देना है। और 7वां नंबर पे राइट द एप्लीकेशन फॉर सिक लीव्स, आप प्रिंसिपल साहब के पास एक एप्लीकेशन लिखेंगे, 2 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन लिखेंगे, छुट्टी के लिए, आप बीमार हैं उसके लिए आप छुट्टी मांग लीजिएगा। ठीक है, आई बेग से डैट सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। अगला देखिए दिया है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन दिया है, इसको आपको हिंदी में करना है। पहला है, संजय वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन द विलेज शांतिपुर, ही हैड लॉस्ट वन ऑफ his legs in an accident. He always felt that everyone looked at his lunged at the way he walked. ठीक है, इसका मैं हिंदी में अनुवाद कर दिया हूँ, आप नीचे देख सकते हैं। देखिएगा इसका जो है हिंदी में मैं अनुवाद कर दिया हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए हम लगा दिए हिंदी में भी इसका अनुवाद। देखिए संजय कक्षा 7 का छात्र था, वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर गांव में रहता था। उसने एक दुर्घटना में एक टांग खो दी थी। उसे हमेशा महसूस होता था कि सभी उसकी टांग की तरफ देखते थे और उसके चलने के तरीके पर हंसते थे, इसलिए वह हमेशा लोगों से बचने का प्रयत्न करता था। ये आपका उत्तर है, लिख लीजिए ये, या देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हिंदी में अनुवाद भी कर दिए हैं, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। हाँ, देखिए हिंदी में अनुवाद भी कर दिया, अनुवाद यही है, आप लिख लीजिए कॉपी में और इसको याद कर लीजिए। और एक काम कीजिए, ये चैनल जो है आप लोग, आपके जो दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जो है ये सब पढ़ाई उनकी आराम से हो जाएगा। परीक्षा की भी तैयारी कराएंगे, इसके बाद अभ्यास प्रश्न भी कराएंगे, और आपको जो है आपकी जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको आपको पढ़ाया भी जाएगा, और निःशुल्क है, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ देखिए लिखा होगा सब्सक्राइब, लाल का बटन होगा, उस पर दबा देंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। अब बगल में घंटी छपेगी, उस पर दबा देंगे तो उससे जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे जैसे ही वीडियो डाला जाएगा आपके पास पहुंच जाएगा, आप उसको देख लेंगे आराम से। ठीक है, अच्छा प्यारे स्टूडेंट, थैंक्स।